नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे केपी एनर्जी और सेजल ग्लास के बारे में। दोनों कंपनियों ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी किए हैं। तो कैसा इनका रिजल्ट रहा और क्या डिविडेंड का ऐलान किया है, इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि रिजल्ट के बाद इन दोनों कंपनियों के शेयरों का परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्योंकि इनके रिजल्ट बाजार टाइम में देखने को मिले हैं। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे सेजल ग्लास के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के जो नतीजे जारी किए हैं उसमें बताया है कि कंपनी का एबिटा मार्जिन जो रहा है 471 बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए देखने को मिला है। डिटेल में अगर इसकी डिस्कशन करें तो ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। ये कंपनी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज है। इसमें टोटल रेवेन्यू कंपनी ने 50 करोड़ रुपए इस बार क्वार्टर 4 में दिखाया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 12.25 करोड़ रुपए देखने को मिला था। कंपनी के मुताबिक कंपनी के जो टोटल रेवेन्यू है कंसोलिडेटेड, उसमें ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 309% की बढ़त देखने को मिल रही है, जबकि एबिटा की बात करें तो 5.85 करोड़ रुपए रहा है, यानी 5.25 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। लेकिन पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का एबिटा 1 करोड़ रुपए के आसपास रहा था, यानी इसमें भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। देख सकते हैं कि 492.97% कंपनी का एबिटा बढ़ते हुए देखने को मिला है। अगर एबिटा परसेंटेज की बात करें तो ये 11.64% रहा है। कंपनी का एबिटा मार्जिन जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 8.05% रहा था, ये यानी 359 बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए देखने को मिला है। लेकिन अब हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस बार कंपनी का 50 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है। पिछले साल ये माइनस में देखने को मिला था 7 लाख के आसपास, यानी लॉस से ये प्रॉफिट में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है। एक चीज इसमें नहीं दिया गया है प्रॉफिट का, तो कंपनी का प्रॉफिट इस बार कितना रहा है। कंपनी ने जो अन्य रिलीज जारी की है उसमें बताया है कि उसका 32 लाख रुपए टोटल इस बार का प्रॉफिट रहा है। लेकिन अगर पिछले साल से ये तुलना करें तो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का प्रॉफिट 803 लाख रुपए देखने को मिला था। वहीं अगर हम इसके ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें तो इस साल के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने टोटल रेवेन्यू 164 करोड़ रुपये दर्ज किया है, जो पिछले साल 46 करोड़ रुपये रहा था, यानी इसमें ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 253% की तेजी रही है। एबिटा भी 21 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले साल 3.25 करोड़ रुपये के आसपास कंपनी का एबिटा देखने को मिला था। 455% की तेजी है इसमें भी। एबिटा मार्जिन में भी 471 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में 8.23% के आसपास कंपनी का एबिटा मार्जिन रहा था, जो इस बार बढ़कर 12.94% हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 3 करोड़ 17 लाख रुपए दर्ज किया है कंपनी ने, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 64 लाख रुपए रहा था। तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो रहा है ये 398% इसमें बढ़त देखने को मिली है। कंपनी के मैनेजमेंट के तरफ से कहा गया है कि जो सेजल ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एलसीसी यूएई में देखने को मिलता है, उसका 99.01% एक्विजिशन काफ़ी माइलस्टोन कदम बताया गया है कंपनी के तरफ से। तो इसके शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो फिलहाल 3% की गिरावट में इसमें इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि काफ़ी निचले लेवल से इसकी शुरुआत हुई थी, लोअर सर्किट देखने को मिला था, लेकिन रिजल्ट के बाद इसमें थोड़ी तेज़ी आई और हरियाली में गया, लेकिन उसके बाद फिर इसमें गिरावट देखने को मिली। शायद निवेशकों को नज़र आ गया था कि कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है।
पिछले 5 सेशन के परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें मामूली गिरावट है। 1 महीने की बात करें तो 1% के आसपास की गिरावट है, लेकिन 6 महीने में 46% तक यह अपने निवेशकों को प्रॉफिट दे चुका है। 1 साल के इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने 1 साल में 52% तक रिटर्न दिया है। अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में यह 2255% तक का प्रॉफिट दे चुकी है कंपनी। इसकी लिस्टिंग 2021 में देखने को मिली थी, तब यह इसकी लिस्टिंग 15 रुपये 75 पैसे के आसपास हुई थी। इसके बाद इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी और इसने अप्रैल 2022 में एक नया हाई बनाया था। उसके बाद इसमें गिरावट आई, फिर उस लेवल पे ये शेयर पहुंच नहीं पाया। अगर इसके 52 वीक हाई की बात करें तो 404 रुपये है पर शेयर और लो 210 रुपये के आसपास है। बहरहाल कल देखना होगा कि कल इसके शेयरों पर कैसा असर इसका देखने को मिलता है। अब केपी ग्रुप की कंपनी केपी एनर्जी लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसने भी अपने Q4 के नतीजे जारी किए हैं। साथ ही साथ इन्होंने इसके बोर्ड ने फाइनल डिविडेंड का भी रिकमेंडेशन किया है। हालांकि ये काफ़ी छोटा अमाउंट देखने को मिल रहा है, महज 2% किया गया है, यानी 10 पैसे पर शेयर के हिसाब से ये फाइनल डिविडेंड का रिकमेंडेशन किया गया है। कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का टोटल इनकम इस बार 21,740 करोड़ रुपए, माफ़ कीजिएगा 21,740 लाख रुपए रहा है, जो पिछले साल के Q4 में 15,109 लाख रुपए देखने को मिला था। वहीं Q3 में 8,330 लाख रुपए रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर देखें तो इसका टोटल इनकम ठीक ठाक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर बात करें कंपनी के टोटल एक्सपेंस की तो 18,328 लाख रुपए रहा है इस बार, जो पिछले साल 12,856 लाख रुपए रहा था। वहीं Q3 में 7,060 लाख रुपए रहा था। इस जो कंपनी की तरफ से रिलीज जारी की गई है उसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा है, लेकिन ये आंकड़े हैं, आप टोटल एक्सपेंस का देख सकते हैं। अगर इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। यह है प्रॉफिट का कॉलम, देख सकते हैं कि पिछले साल के Q4 में कंपनी ने 1548 लाख रुपए टोटल प्रॉफिट दर्ज किया था, जो इस बार बढ़कर 2489 लाख रुपए हो गया है, यानी अच्छी खासी इसमें बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखें तो भी बेहतर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि Q3 में कंपनी ने 925 लाख रुपए टोटल प्रॉफिट दर्ज किया था। इसके कुछ अन्य हाइलाइट्स की बात करें तो जो EPC सेगमेंट में कंपनी का रेवेन्यू रहा है ये 200 करोड़ रुपए रहा है इस बार के Q4 में, यानी इसमें 40% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, क्योंकि पिछले साल के Q4 में 143 करोड़ रुपए रहा था। इस पूरे साल में यानी इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इस सेगमेंट में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 450 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। अगर सेल्स ऑफ पावर सेगमेंट के रेवेन्यू की बात करें तो इस बार कंपनी के जो पावर ऑफ सेल्स का रेवेन्यू रहा है Q4 में ये 5 करोड़ 40 लाख रुपए रहा है और इस फाइनेंशियल ईयर में 18 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। इसमें यानी कंपनी ने 43% की ग्रोथ दिखाई है क्वार्टरली हिसाब से, जबकि ईयरली हिसाब से कंपनी ने 63% की ग्रोथ दिखाई है। कंपनी के कहना है कि उसने 1.5 MW सोलर पावर प्रोजेक्ट भी पूरा किया है इस बार। रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद कंपनी के शेयर में अपर सर्किट भी देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि शुरुआत इसकी थोड़ी नीचे हुई थी, लेकिन इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। कुल 5% की उछाल के साथ इसमें क्लोजिंग रही, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंपनी का जो शेयर है ये ASM के
लॉन्ग टर्म में स्टेज 4 में फिलहाल कंसोलिडेटेड है, इस चीज़ का भी ख्याल रखें। बहरहाल आज इसके शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, यानी निवेशकों को कंपनी का रिजल्ट काफ़ी पसंद आया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा यह बताना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।